गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो हम लोग पिछले वीडियो में लोग फ्रैक्शन ही पढ़ रहे थे, उसमें क्या पढ़ रहे थे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके थे। इस वीडियो में पढ़ेंगे कि इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसमें दो फ्रैक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए a अपॉन b इंटू c अपॉन b। ऐसे दो फ्रैक्शन है, इसको अगर हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होता है इसका a और c, ये मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा ac और bd। जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा bd। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कैसे होता है। देखिए मान लीजिए टू फ्रैक्शन है 5/4 इंटू 3/2, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसका इसमें ऐड करेंगे और इसका इसके साथ ऐड करेंगे। 5 और 3 हम लोग का 5 बटे 3 टाइम पड़ेगा, कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, ठीक है, और 4 2 जा 8। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी फ्रैक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। कोई फ्रैक्शन उसका न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का आंसर मिल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे इसका रेसिप्रोकल क्या होता है। तो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखेंगे, इसको हम लोग रेसिप्रोकल भी कहते हैं। ये कैसे होता है, जैसे फ्रैक्शन में आप लोग देख ही रहते हैं, जो भी फ्रैक्शन है वो a/b फॉर्म में है। a/b फॉर्म में जैसे 2/3 है, इसका इनवर्स करना मतलब रेसिप्रोकल मतलब होता है उसका उल्टा, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग रेसिप्रोकल करना है तो इसका क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा, देखिए ये डिनोमिनेटर था, अब न्यूमरेटर हो गया, और ये क्या था न्यूमरेटर था, तो डिनोमिनेटर हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, 4/2 का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। अगर आपको उससे कोई पूछता है तो क्या हो जाएगा 2/4। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोई भी मल्टीप्लिकेटिव फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल या इनवर्स निकालते हैं। अब हम इसके बारे में डिवाइड के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं डिवाइड पे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। कि फ्रैक्शन में हम लोग डिवीजन कैसे करते हैं, तो इसका हम एक एग्जांपल लेंगे, और एग्जांपल से पहले हम देख लीजिएगा। जैसे अगर हम लोग का डिवीजन है तो a/b डिवाइडेड बाय b/d। अगर ऐसे है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रूल नहीं, शॉर्टकट में बता दिए। अब देखिए जो हम लोग का डिवाइड का साइन है, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं किसमें, मल्टीप्लाई। जब चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ये हो जाएगा आपका d/b। अब आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना सीखा ही है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ab/b या b² लिख सकते हैं, ठीक है ना, b/d कर सकते हैं। तो ऐसे ही करते हैं। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। मान लीजिए 3/2 डिवाइड बाय 5/7, ऐसे नंबर हम लोगों के लिए डिवाइड करना है। तभी हम लोगों ने क्या किया, इसको 3/2 को सेम राइट करेंगे। अब ये साइन डिवाइड का हम इसको चेंज कर देते हैं किसमें, मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये जो फ्रैक्शन है उसको हम लोग रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इनवर्स ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7/5। अब सिंपली अब मल्टीप्लाई हो जाती है, हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, इसका टेबल 3 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा 21 अपॉन 5 का टेबल 2 टाइम, कितना हो जाएगा 5 2 जा 10। तो इस तरीके से हम लोग को क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन में एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। तो हम लोग का जो चैप्टर था इस तरीके से फिनिश हुआ। तो अब हम आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क राइट करते हैं, उसको आप लोग देखिए। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से देखा है तो आई होप उन सारे क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन राइट कर दिया, एक बार आप उसको देख लीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।